नमस्कार दोस्तों, टेक्जी टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को आईटीबीपी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक सरकारी भर्ती आई हुई है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे मिल जाएगी। आपको सिलेबस से लेकर किस तरह से इंपॉर्टेंट डेट से लेकर किस तरह से फॉर्म भरना है, वो सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलेगी। तो आप अंतिम तक इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, यह जो भर्ती निकली हुई है वो है एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। फॉर्म दोस्तों आपका ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी, और फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो वो 29 अगस्त 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 को रात 12 बजे तक फॉर्म को भरी जाएगी। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, तो पोस्ट देखिए यहाँ पे टोटल जो है वो 52 पोस्ट है एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल के लिए। और इसके लिए अगर बात की जाए मेल की, तो मेल में टोटल 44 सीट्स हैं और फीमेल में टोटल 8 वैकेंसी है। अगर जनरल कैटेगरी में बात की जाए तो मेल में 28 और फीमेल में 5 भर्तियां हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पे स्केल। तो पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पे स्केल जो है वो लेवल 3 का है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपया यहाँ पे स्केल रखा गया है। साथ ही जितने भी अदर अलाउंसेज है ये सभी यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों ये परमानेंट भर्ती है, ये टेम्पररी भर्ती नहीं है। अब आते हैं एलिजिबल कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले एज लिमिट, तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 18 से लेकर 25 साल का एज लिमिट दिया गया है। और अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, केवल पास। यहाँ पे परसेंटेज की डिमांड नहीं की गई है। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ डेट एज के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसी को कट ऑफ डेट रखा गया है, मतलब 27/9/2022 के अनुसार आपका 18 से लेकर 25 साल के बीच का होने चाहिए आप। अब अगर आप कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे अगर आप एससी हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान में रखना है कि हाइट की अगर बात की जाए, जैसे अगर आप अदर स्टेट्स मतलब आप अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स है तो आपके लिए हाइट जो होना चाहिए वो मेल का वो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात की जाए तो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फुलाकर मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप कैंडिडेट हैं जैसे कि रिजर्व कैटेगरी में, जैसे अगर आप जो हैं वो गढ़वालीज, कुमाऊँज, गोरखाज ये सब में अगर आप आते हैं तो इसके लिए आपको जो है वो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और छाती अगर चेस्ट की बात की जाए तो होना चाहिए यहाँ पे मेल के लिए 58 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए आप जो हैं वो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए वो होना चाहिए 150। और अगर चेस्ट की बात की जाए मेल की तो वो होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग दोस्तों मेडिकल में आपका क्या क्या लिया जाएगा। तो आपका आई जो होना चाहिए वो उसका यहाँ पे दिया गया है, विजन किस तरह से होना चाहिए, और साथ ही आपका देखिए रिफ्रैक्शन का भी टेस्ट होगा, कलर विजन का भी टेस्ट होगा। तो दोस्तों मेडिकल जो होगी वो आर्मी टाइप की ही होगी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का लिंक आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और साथ ही हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मैं दे दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है फॉर्म को। फॉर्म भरने के लिए जो फीस रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है यहाँ पे 100 रुपया, जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया देना है और बाकी सबको फ्री है, उनको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह कहीं पे आप जॉब करते हैं तो आपको जो है वो एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना है, और एनओसी का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अब आते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आप जब फॉर्म भर लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में आप जो है वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक बात याद रखना है कि आपने जो फॉर्म को भरा है उसको बढ़िया से आपको प्रिंट आउट कर लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको लेकर जाना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा।
और इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को जो है वो बायोमेट्रिक भी कैप्चर होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के ही दिन में आप लोगों का बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में आप लोगों का क्या क्या होगा। तो मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, जो कि आपको 7.30 मिनट में पूरा करना है, मतलब 7 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर का रेस को पूरा करना है। साथ ही अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 11 फीट जो है वो लॉन्ग जंप होगा और जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप की बात की जाए तो आपका 3.5 फीट का होगा, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 800 मीटर का रेस होगा, जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। और लॉन्ग जंप जो होगा वो 9 फीट का होगा, जो कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप के लिए 3 फीट का आपका हाई जंप होगा, जिसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और इसके लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होने के बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका शरीर का सारा टेस्ट लिया जाएगा, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं फेज़ 2। तो ये हो गया फेज़ 1 में पास करने के बाद में आप लोगों का फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा और इसका सिलेबस जो है वो भी यहाँ कि आपको दे दिया गया है कि सिलेबस में आपका देखिए यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न जो रहेगा वो या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आगे आपको बता दिया जाएगा, या फिर OMR होगा। तो जो भी होगा उसमें सिलेबस ये है दोस्तों कि जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न जो होगा उसको भी देखने के लिए आपको जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के रहेंगे। और उसके बाद में बेसिक नॉलेज रहेगा दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके क्वेश्चन रहेंगे 25 और 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो है मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज भी रखा गया है कि जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना कम से कम जरूरी है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 33% लाना जरूरी है। लेकिन मेरिट भी दोस्तों आपको इसी के अनुसार बनेगा, तो इतना परसेंटेज लाने पे कुछ नहीं हो पाएगा, आपको जो है वो अधिक से अधिक नंबर लाने की आवश्यकता होगी। अब फेज़ 3 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको सभी आपका जो इतना भी कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट से लेकर सभी चीज़ जो भी आपने फॉर्म भरने का समय दिया है वो सभी आपको लेकर जाना होगा ओरिजिनल। उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो निकलता है तो दोस्तों आपको रिव्यू के लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो रिव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, जय हिंद।